वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप रोमानिया के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका जो ट्यूशन फ़ीस है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और फिर उसके बाद आप किस तरह स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप ख़ुद रोमानिया के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हर यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर कुछ अलग होता है स्कॉलरशिप के लिहाज से। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप ख़ुद किस तरह रोमानिया के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और फिर उसके बाद किस तरह आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले तो मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ दिखाता हूँ जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहली यूनिवर्सिटी ये है, आप देख सकते हो, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये इनकी ऑफिशियल लिंक है। आपने इस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो आपने इस लिंक पर आना है। और सेकंड यूनिवर्सिटी ये है, अगर आप चाहें तो आपने इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये इनका ऑफिशियल लिंक है। आप अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपने इस लिंक पर आ जाना है। एंड थर्ड यूनिवर्सिटी ये है, ये भी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है रोमानिया की। अगर आप रोमानिया में एडमिशन स्टडी करना चाहते हैं तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो, और ये इसकी ऑफिशियल लिंक है। आपने इसी लिंक पर आ जाना है। एंड फोर्थ यूनिवर्सिटी ये है, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये इनका ऑफिशियल लिंक है। अगर आप चाहें तो इस लिंक पे भी आ सकते हो। एंड फिफ्थ यूनिवर्सिटी ये है, अगर ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो। अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपने ये इनकी ऑफिशियल लिंक है, आप देख सकते हो। अच्छा, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो पहले आपने कोर्सेज़ वगैरह देखना है कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम वगैरह ऑफ़र करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लॉ, लेटरल मैथमेटिक्स, ये सारे फिज़िक्स वगैरह, ये सारे कोर्सेज़ वगैरह करवाती हैं ये। अच्छा, अगर आपने बैचलर प्रोग्राम में करना चाहते हो, मास्टर प्रोग्राम करना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो, ये यूनिवर्सिटी आपको जो कि ऑफ़र करती हैं बैचलर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम और डॉक्टर पीएचडी प्रोग्राम, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। अच्छा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एडमिशन पर आ जाना है। अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है, पहले आपने कोर्स वगैरह चूज़ करना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। जैसे कि अगर मैंने चाहा तो कंप्यूटर साइंस मैंने वैसे चूज़ करना हुआ तो आपने कंप्यूटर साइंस पे आ जाना है। आपने एडमिशन पर आ जाना है, फिर उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। आप देख सकते हो ये यूएन सिटीज़न के लिए, जैसे कि यूरोप के सिटीज़न के लिए, ये नॉन यूएस सिटीज़न के लिए है। आपने यहाँ पर आ जाना है। फिर आपने यहाँ पर आ जाना है एप्लीकेशन फॉर यूएन, तो आपने स्टडी ऑफ़र पर आपने आ जाना है। स्टडी ऑफ़र पर आगे फिर उसके बाद आपने ये चेक करना है कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से एडमिशन कौन कौन से कोर्सेज़ वगैरह ऑफ़र करती हैं। ये देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंडस्ट्री, अच्छा, ये जो कि बैचलर प्रोग्राम के लिए हैं। आप देख सकते हो कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। स्टडी प्रोग्राम, आप ये स्टडी प्रोग्राम भी देख सकते हो। फिर उसके बाद लैंग्वेज, ये कौन कौन से लैंग्वेज में करवा रही हैं और ये कोर्सेज वगैरह हैं। मैथमेटिक्स हो गया। फिर उसके बाद मास्टर है, ये मास्टर में भी आपको प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं। आप अगर मास्टर में करना चाहते हो, ये सारे कम्युनिकेशन साइंस, इंफॉर्मेशन
ये आपको बैचलर और मास्टर प्रोग्राम ये दोनों करवाती हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड आपने यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ जाना है। अगर आपने इसमें से कोई भी कोर्स करना हो, आपने वहाँ पर आ जाना है। फिर उसके बाद आपने अप्लाई पर आ जाना है। आपने यहाँ पर अप्लाई पर आ जाना है। आप देख सकते हो ये है अप्लाई। आपने अप्लाई पर आ जाना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है कि अच्छा, जो कि ईयू यूरोप कंट्री से जो नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल वगैरह, आपने यहाँ पर आ जाना है। ये आप देख सकते हो अप्लाई, आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर जब आ गए फिर उसके बाद आपने सारी एप्लीकेशन वगैरह फिल करना है। ऑनलाइन ही सब कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपने फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और एडमिशन के लिए सबमिट कर देना है। फिर भी समझ ना आए तो फिर आपने दोबारा यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन्स पर आ जाना है। फिर उसके बाद अप्लाइंग पर आपने आ जाना है। फिर उसके बाद स्टडी फ्रॉम नॉन ईयू कंट्रीज, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे इसी में ही आते हैं, नॉन ईयू कंट्रीज। आपने यहाँ पर आ जाना है। ये जनरल इंफॉर्मेशन वगैरह आपके दिया गया है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। आपने इस लिंक पर आ जाना है। इस लिंक पर आपने पहले अपना लॉगिन प्लेटफॉर्म वगैरह बनाना है। फिर उसके बाद ये नेसेसरी स्टेप वगैरह बताया हुआ है। चूज़ प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के लिए भी आप एलिजिबल हैं, जिस प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, आपने पहले वो प्रोग्राम चूज़ करना है। फिर उसके बाद सबमिट करना है फाइल इस प्लेटफॉर्म पर। आपने इस यहाँ पर आकर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद जब आपका अपलोड हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको ये प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस, अकोमोडेशंस और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह आपने ये प्रूफ करना है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन पीरियड वगैरह बिटवीन फरवरी टू जुलाई, अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो आपका एडमिशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद इनरोलमेंट वगैरह ये सब कुछ जो कि दिया गया है, आपने इसी तरह ही करना है। एक यूनिवर्सिटी ये है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं। अगर आपने इसमें एडमिशन लेना है तो पहले आपने एडमिशन पर आना है। फिर उसके बाद नॉन ईयू सिटीज़न, आपने यहाँ पर आ जाना है। अच्छा, फिर उसके बाद व्हाट आ स्टडी फीस रिफंड। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर मतलब कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है कि जिसकी वजह से आप एडमिशन के लिए अप्लाई तो करते हो, आपका एडमिशन लेटर भी आ जाता है, लेकिन आपका जो वीज़ा है, एडमिशन स्टूडेंट वीज़ा आपका वो नहीं लगता, तो इस सूरत में ये आपको पहले ही क्लियर कर रहा है कि आपका जो एडमिशन फ़ीस है जो कि 100 यूरो, वो आपका रिफंड एबल नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका अच्छा, बाकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो आपका जो भी हाफ वगैरह है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी ये आपने मज़ीद पढ़ना है। फिर उसके बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने एक मरतबा पढ़ना है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। ये ट्यूशन फ़ीस, रिक्वेस्ट फ़ीस, ये सब कुछ इसमें डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कैसे एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। फिर हु कैन रिक्वेस्ट ट्यूशन फ़ीस फंड। अच्छा, नोट ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे ये इसने ऑलरेडी ग्राउंड्स भी दिए गए हैं कि आप किस किस ग्राउंड्स पर रिक्वेस्ट कर सकते हो ट्यूशन फ़ीस रिफ़ंड के लिए। ये अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो इस सूरत में ये सारे ग्राउंड्स वगैरह दिए गए हैं, या आपका ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ भी इस तरह हो तो इस सूरत में ये दिया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये आपको बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री और पीएचडी ये आपको करवाती हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम वगैरह करवाती हैं। ये बैचलर, मास्टर और पीएचडी वगैरह करवाती हैं। फिर उसके बाद अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह दिया हुआ है, आपने एक मरतबा
आके पढ़ लेना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आकर आपने अप्लाई प्लेटफॉर्म पर आ जाना है। जब वहाँ यहाँ आ गए फिर उसके बाद फ़िलहाल अच्छा बाय क्लिकिंग जब आप एक्सेस कर लोगे इस प्लेटफॉर्म पे, फिर उसके बाद आपने रीड करके ऑल इन्फॉर्मेशन वगैरह आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सबमिट करने हैं एडमिशन के लिए। अगर आप बैचलर करना चाहते हो तो इस सूरत में ये सारा इसमें लिखा हुआ है। एक यूनिवर्सिटी ये है, इसमें भी ये क्लियर कर देता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज़ वगैरह करवाती हैं। आपने इसके कोर्सेज़ वगैरह देखने होते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज़ वगैरह करवाती हैं। ये भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। ये आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सारे कोर्सेज़ वगैरह करवाती हैं। सिविल इंजीनियरिंग वगैरह, मास्टर और बैचलर ये आपको करवाती हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं तो आप वेल एंड गुड, आप इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो। और एक यूनिवर्सिटी ये है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने पहले कोर्सेज़ वगैरह चेक करने, कोर्सेज़ वगैरह चेक करने के बाद फिर उसके बाद आपने स्कॉलरशिप वगैरह चेक करना है। फिर उसके बाद अच्छा ये रोमानिया की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपने इस प्लेटफॉर्म पर आना है जो कि आप स्कॉलरशिप के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। रेफ्यूजी हो, अगर आपने रेफ्यूजी वगैरह लिया है, कौन सी डिग्री आपने करना चाहते हो, ये सारा आप कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हो, कौन सा ये स्टडी डोमेन है, आपने वो सारा सिलेक्ट करना है। कौन सा किस में आपने वो अप्लाई किया है, आपने वो सारा अप्लाई करना है। ये जो कि आपको फुल फंडेड गवर्नमेंट की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। आपने इस वेबसाइट पर आकर आपने इस लिंक पर आपने आना है studyinromania.gov.ro। आपने इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपने पहले अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर आ जाना है। ये इसका प्रोसीजर भी है। आपने स्कॉलरशिप, आप जनरल एडमिशन प्रोसीजर आप चेक कर सकते हो, वीज़ा चेक कर सकते हो और स्कॉलरशिप भी चेक कर सकते हो। आपका जब एडमिशन वगैरह हो जाता है फिर आपने इस पे आ जाना है इस वेबसाइट पर। फिर उसके बाद अप्लाई नाउ पर आपने चले जाना है। ये उन के लिए है जैसे कि जो कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए हैं, जो कि यूएन के लिए हैं। अच्छा, आपने किस तरह करना है, पहले आपने क्रिएट अकाउंट करना है, फिर उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, फिर उसके बाद थोड़ा वेट करना है जब तक वो आंसर ना आ जाए, फिर उसके बाद स्टडी इन रोमानिया। ये इसका 4 स्टेप है, ये आपने करना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रोमानिया के यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। पासपोर्ट जो कि 1 ईयर वैलिड हो, पासपोर्ट साइज फोटोज, वाइट बैकग्राउंड, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, इंटर, ट्रांसक्रिप्ट, एसओपी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सीवी, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, आइट्स वगैरह, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। दैट्स ऑल।